नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी भक्तों को माँ भगवती कामाख्या एवं आज चौथा जो नवरात्रि है वो कुष्मांडा देवी के साथ साथ सभी नौ दुर्गा का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, सभी की मनोकामना सिद्ध हो। मेरा खास करके कहना यह है कि माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो 3 महारूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उसके बाद उनके 9 रूप आ गए। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटी, कुष्मांडी, चतुर्थम इत्यादि 9 देवियाँ। पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाशमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृता। बहुत से परिवार में परंपरा है अष्टमी को, सप्तमी को कढ़ाई करना। आप अगर व्रत करते हैं 9 दिन का तो 8 दिन में अगर व्रत समाप्त करते हैं तो सिद्धिदात्री जो 9वां दुर्गा है उनका पूजन कब करेंगे? इसलिए मेरे विचार में व्रत करने वाले को 9 दिन का जो व्रत करता है वो 9वीं तक व्रत रहना चाहिए, 10वीं को व्रत तोड़े। अब आप कह सकते हैं कि 9वीं को हमारी कंजका पूजन होता है, अष्टमी को पूजन होता है, सप्तमी को भी कढ़ाई होता है, तो उसमें से थोड़ा प्रसाद बेशक आप अपने लिए रख लें, या हलवा बनाते हैं तो आप सिंघाड़े का आटा का हलवा बना लें, कुटू का पूड़ी बना लें कि आपका व्रत भी रह जाए और पूरा माँ भगवती का पूजन भी हो जाता है। क्योंकि नवरात्रि में जो 9 कन्याओं का पूजन का विधान है वो 9 वर्ष के पहले ही, क्योंकि 10 वर्ष तक हो सकता है। नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा का जो है सो 9 कन्याओं का आप पूजन करें, पाद प्रक्षालन जरूर करें, क्यों कि चरण उनका धोएंगे। मैं कई बार होता है कि जिसको संतान का अभाव है, 5वां घर जिसका पीड़ित है, 5वां घर में क्या है कि अगर शनि और मंगल का युक्ति होता है या दृष्ट होता है तो उसको दत्तक पुत्र का चांस होता है। उसमें क्या है कि नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा से मैं कन्यकाओं का जो है सो चरण धो करके उस जल को पान कराता हूँ, और उस पान करने के बाद उस जल को घर में छिड़काव होता है। दूसरी बात, माँ कामाख्या का जल ला करके अगर आप अपने घर में रहते हैं पीने के लिए आप रखते हैं। बहुत से आदमी का प्रश्न आता है कि महाराज जी हमारे ऊपर कुछ तंत्र का प्रयोग किया गया है। देखिए, मैं आगे एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि कभी भी कोई भी तंत्र का समय एक फिक्स होता है, वह जो है सो परमानेंट आजीवन नहीं रहता है, उसके लिए चेंज करना पड़ता है। हर आदमी कुछ ना कुछ बीच में करता रहेगा तभी जाकर के होगा, नहीं तो तंत्र समाप्ति के लिए आपके घर में बातों उपाय है साधारणतया। और दूसरी बात यह है कि आप माता पिता का, गुरु का सेवा करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। बाकी कभी भी ग्रह का उपचार जो है मैं भागवत में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप कभी भी अगर चाहते हैं हमारे घर में कलह है, शांति नहीं है, अशांति ज़्यादा है, परिवार में एक परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए आपके लिए अक्सरहा जो है आप माता पिता का रोज नित्य प्रति, जैसे पिता का जो है सो चरण छूने के लिए 6, 6:30 से 7 तक का, माँ का जो है सो 6 से लेकर के 6:30 तक का। क्यों कि सूर्य की उस समय लालिमा होती है, लालिमा में ही अरुण शिखा, अरुण जो वर्ण होता है, तो जैसे जैसे सूर्य का किरण बढ़ेगा वैसे वैसे आपके परिवार का दुर्भाग्य समाप्त होगा। धन्यवाद। आगे फिर मैं आपसे मिलूंगा। माँ भगवती सदा आप लोगों का कल्याण करे, और हो सके तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे जो है सो बढ़ाएं कि सबको जो फायदा मिल सके।
देखिए, तंत्र मंत्र का प्रयोग आप खुद ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा चक्कर में पड़ने में क्या है कि आपके परिवार में कहीं एक अशांति हो जाती है। कहीं जाते हैं, घर वाले नहीं चाहते हैं, उसको बात आप ज़बरदस्ती करेंगे तो परेशान होंगे। इसलिए आपको मैं आगे भी बताया हूँ, आप कुछ नहीं करें, गूगल जला करके हनुमान जी का, बजरंग बाण का नित्य प्रति पाठ करें, आपके परिवार में सदा कल्याण होगा। बोलिए जय माँ कामाख्या की, आपको सदा कल्याण रहे और माँ भगवती असीम कृपा आप पर बरसाए रखे, आपके परिवार में सुख शांति देती रहे। धन्यवाद।